क्वेश्चन है व्हाट इज रैंसिडिटी एंड हाउ कैन इट बी प्रिवेंटेड। समझते हैं एकदम सिंपल एंड इजी लैंग्वेज में। तो रैंसिडिटी का मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझो, कोई चीज बासी हो जाना। ठीक है, तो क्या होता है ये द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट। ये खासकर उन चीजों के साथ होता है जिसमें आप ऑयल यूज किए उसको कुक करने में या उसको बनाने में। ठीक है, तो आप ऐसा अगर कोई भी चीज मान लो पकोड़ा है या फिर चिप्स हैं, अंकल चिप्स वगैरह कुछ भी है, ऐसे किसी भी ऑयल में कुक्ड सामान को आप अगर एटमॉस्फेयर में रख दोगे, मान लो एक हफ्ते के लिए आपने बाहर रख दिया, तो क्या होगा उसके साथ? धीरे धीरे उसमें जो ऑयल एंड फैट जो यूज हुआ था वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने लगेगा। ठीक है, एंड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा उसमें? रिजल्टिंग इन द चेंज ऑफ स्मेल एंड टेस्ट। उसमें एक गंदी सी बदबू आने लगेगी और जो टेस्ट है वो थोड़ा सा खट्टा सा हो जाएगा। जो बोलते हैं ना हम लोग हिंदी में कि बासी हो गया खाना, तो बेसिकली दैट इज कॉल्ड बीइंग रैंसिड इन इंग्लिश। ठीक है, तो प्रिवेंशन ऑफ रैंसिडिटी हम कैसे करके किसी भी फूड आइटम को रैंसिडिटी से कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपको समझ में आ ही रहा होगा कि रैंसिडिटी से आपका फूड वेस्ट हो रहा है एंड वी शुड नॉट वेस्ट फूड, राइट? तो प्रिवेंशन ऑफ रैंसिडिटी कैसे कैसे कर सकते हैं हम लोग? फूड शुड बी स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर्स। आप अगर खाने को रख रहे हो तो डोंट लेट एयर कम इन कांटेक्ट विद द फूड। मतलब ठीक है, डब्बे के अंदर जितना एयर है ठीक है, उसका जो ऑक्सीजन है वो यूज हो जाएगा, बट उससे ज्यादा ऑक्सीजन फूड के साथ कांटेक्ट में ही मत आने दो। तो अगर ऑक्सीजन कांटेक्ट में नहीं आएगा तो ऑब्वियसली स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट भी नहीं होगा। ठीक है, दूसरा हो गया रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड। फूड को हमेशा ठंडा रखो। फूड को आप अगर बाहर फेंक के रख दोगे नॉर्मल टेम्परेचर में या गर्म है, तो गर्म टेम्परेचर में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ज्यादा होता है। तो अगर फूड को आप रेफ्रिजरेट कर दोगे, ठंडे टेम्परेचर में रखोगे, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कम होगा। ठीक है, अगला है पैकिंग फूड इन पैकेट्स फिल्ड विद नाइट्रोजन गैस। तो ये तो आप सबने एक्सपीरियंस किया ही होगा कि जब हम लोग चिप्स खरीदते हैं, अंकल चिप्स का पैकेट खरीद रहे हो या लेज का पैकेट खरीद रहे हो, पैकेट इतना फूला हुआ रहता है, पैकेट बाहर से देख के लगता है कितना इसके अंदर अंकल चिप्स है या लेज है, जो भी है। ठीक है, जैसे ही हम पैकेट को फाड़ते हैं अंदर से पूरा हवा निकल जाता है और इतना सा थोड़ा सा अंकल चिप्स मिलता है। ठीक है, तो वो चीज क्यों होता है? वो पैकेट को इतना फुला के क्यों रखा जाता है? सिर्फ कस्टमर को ठगने के लिए? ऐसा कुछ भी नहीं है, उसमें बेसिकली हाई प्रेशर में नाइट्रोजन अंदर डाला जाता है। अब देखो नाइट्रोजन का क्या प्रॉपर्टी है। आपका मान लो ये पैकेट है और पैकेट के अंदर है चिप्स। ठीक है, इसके आसपास अगर ऑक्सीजन रहेगा तो क्या होगा? वो ऑक्सीजन, चिप्स में ऑयल तो यूज होता ही है, तो उस ऑयल के साथ रिएक्ट करेगा, ऑयल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और जब तक आप सील फाड़ोगे उस पैकेट का, तब तक ये अंदर का चिप्स जो है वो रैंसिड हो गया रहेगा। ठीक है, क्योंकि चिप्स कई बार ऐसे भी होता है शॉप में आके पड़ा हुआ है, 2 महीना 3 महीना पड़ा हुआ है, तो उसका एक्सपायरी तो काफी लंबा होता है। ठीक है, तो एक्सपायरी डेट बढ़ाने के लिए कंपनीज क्या करते हैं, अंदर जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को हटा के वहां पे नाइट्रोजन फोर्सफुली डाल दिया जाता है, थोड़ा सा हल्का एक्सेस प्रेशर में, तो अंदर का पूरा ऑक्सीजन बाहर। अब नाइट्रोजन होता है इनर्ट, इट्स नॉन रिएक्टिव। ठीक है, तो नाइट्रोजन अगर अंदर पूरा नाइट्रोजन ही भरा पड़ा है, नाइट्रोजन के कारण कभी भी स्लो ऑक्सीडेशन प्रोसेस नहीं होगा। जो ऑयल एंड फैट इसमें है, इस इन चिप्स में है, इसके साथ कभी भी ऑक्सीडेशन नहीं करेगा नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन एक अलग ही गैस है, वो बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं करता है चीजों के साथ। ठीक है, तो इसलिए वो नाइट्रोजन गैस जब हाई प्रेशर में डालते हैं अंदर, तो पैकेट थोड़ा सा फूल जाता है और उस पैकेट को उसके बाद नाइट्रोजन गैस डाल के सील कर दिया जाता है एंड इन पैकेट्स को शॉप में भेज दिया जाता है, जहां से आप खरीदते हो। आपको लगता है कितना सारा अंकल चिप्स मिलेगा, लेकिन आपको मिलता है हार्डली 1/3 या 1/4 अंकल चिप्स, और बाकी आपको मिलता है क्या? नाइट्रोजन। ठीक है, तो पैकिंग फूड इन पैकेट्स फिल्ड विद नाइट्रोजन गैस। एक और फायदा होता है नाइट्रोजन गैस का, नाइट्रोजन गैस में कोई बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं हो पाता है, क्योंकि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को
ऑक्सीजन चाहिए होता है। नाइट्रोजन में लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट ग्रो, तो ये एक बड़ा फायदा होता है नाइट्रोजन का। चलो और है, जो भी आपका फ्राइड या जो भी चीज है, पकोड़ा है या फिर चिप्स है, जो भी है, अवॉइड एक्सपोजर ऑफ फूड टू डायरेक्ट सनलाइट। धूप में मत रखो। धूप में अगर रहेगा तो वो ऑब्वियसली अपने आप गर्म हो जाएगा खाना, और गर्म होगा तो उसमें जो भी ऑयल है और जो उसके आसपास जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करेंगे और खाना जल्दी सड़ेगा। तो इसलिए खाने को हमेशा डार्क कंटेनर के अंदर रखो एंड धूप से और गर्मी से हटा के रखो, ठंडे जगह में। स्टोर इट इन अ कूल एंड ड्राई प्लेस, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इन ये 4 मेथड्स तो नॉर्मली हो गए जो फॉलो करते हैं। इसके अलावा आप कुछ केमिकल्स भी मिक्स कर सकते हो फूड में। तो क्या क्या केमिकल्स? उन केमिकल्स को बोला जाता है एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स मतलब ये ऑक्सीडेशन होने नहीं देते, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या हो गए? जैसे कि BHA। BHA हो गया ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, एंड BHT हो गया ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। दीज आर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनको आप यूज कर सकते हो एज एंटीऑक्सीडेंट्स। आप खाने में मिला दो तो खाना बहुत जल्दी रैंसिड नहीं होगा। ये क्या करते हैं, ये जो ऑक्सीडेशन हो रहा था उस ऑक्सीडेशन के स्पीड को बहुत कम कर देते हैं, तो खाना आपका बहुत लंबे टाइम तक टिका रहता है। इनको प्रिजर्वेटिव्स भी आप एक तरह से बोल सकते हो, ठीक है। तो BHA एंड BHT फुल फॉर्म्स लिख लो, नोट्स बना लो। I'll see you in the next video.